प्रियंका चोपड़ा के जीवन के 12 रूल्स, कामयाबी के 12 रूल्स की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वे कहती हैं, मैं महत्वाकांक्षी हूँ और मैंने चाहा कि सब कुछ पालूं। इस सपने को पाने की चाह में मैंने पूरी दुनिया घूम ली। मेरे विचार से कामयाबी के 3 सूत्र हैं। पहला, मजबूती के साथ कदम बढ़ाना। दूसरा, निडर होना। और तीसरा, गलती से न डरना। मैं मानती हूँ कि महिलाओं को बड़े सपने देखने चाहिए। मेरे विचार में सिर्फ अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाने और पुरुषों के बराबर खड़े होने की सोच खुद को सीमित करने वाली है। अर्थात अपनी सीमाओं को केवल पुरुषों तक ही सीमित मत रखो, उनसे आगे बढ़ने की भी चाह रखो, असीमित रहने दो। मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि उन्हें उनके लिए तय की गई सीमाओं से कहीं आगे जाने का लक्ष्य अपने लिए रखना चाहिए। और यही अर्थ है उस मेटाफर का जो उन्होंने अपने स्पीच का, अपनी इस चर्चा का विषय रखा, जो मेटाफर है ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। अर्थात अपनी सीमाओं में बंधकर मत रहो, अपनी सीमाओं से कहीं आगे जाने की सोच रखिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। उनका पहला रूल है देयर इज ओनली वन यू, जिसका अर्थ है कि यह समझने का प्रयास कीजिए कि क्या चीज आपको औरों से अलग बनाती है। दरअसल वही चीज आपकी विशेषता है। आप जो चाहती हैं उसे हासिल करने का प्रयास कीजिए, वह नहीं जिसकी पुरुष सत्तात्मक समाज आपसे अपेक्षा करता है। बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही शाश्वत है। क्योंकि इस दुनिया में बदलाव ही परमानेंट है, बदलाव ही होता रहता है। अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। मैंने कभी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के बारे में सोचा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ और जहाँ भी पहुँच सकी हूँ, वह इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने अपनी क्षमताओं को समझा। आप भी अपनी काबिलियत पहचानिए। द सेकंड रूल इज लेट योर ड्रीम्स फ्लाई, जिसका अर्थ है अपने सपनों को पंख दीजिए। अपने सपनों को पाना आपको चाहे जितना भी मुश्किल लगे, उनमें विश्वास कीजिए। जो भी मौके मिले उनका फायदा उठाएं। मौकों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंदगी मौके आपको बार बार नहीं देती। अपने सपनों की राह पर निडर होकर आगे बढ़िए। तीसरा रूल है बी एम्बिशियस, जिसका मतलब है महत्वाकांक्षाओं के लिए पछतावा कैसा। अपने आप को महत्वाकांक्षी बनाइए। नई संभावनाएं तलाशने की दिशा में आप जो भी प्रयास करेंगे वे पर्याप्त नहीं होंगे और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसलिए आप जो पाना चाहते हैं, चाहे वह आपकी महत्वाकांक्षा हो या कैरियर, उसके लिए मन में पछतावे का भाव नहीं लाएं। अगला है हंग्री एंड ग्रीडी फॉर योर ड्रीम्स, जिसका अर्थ है कि स्वार्थी बनिए। अपने सपनों को सच करने के लिए आपको अपने हितों के बारे में सबसे पहले सोचना होगा। आप जो चाहें वह पा सकते हैं। आप में इतना सामर्थ्य है कि आप बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकती हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को पाने का ध्येय बनाए रखिए, और इसके लिए अगर आप स्वार्थी बनते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट रूल इज डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, जिसका अर्थ है कि कभी भी समझौता न करें। अपने सपनों के पंख मत काटिए। दूसरों के पैमाने पर चलने के बजाय अपने आदर्श खुद तय कीजिए। किसी और को यह निर्णय लेने का अधिकार मत दीजिए कि आप कैसा जीवन जिएंगे। अपने निर्णय अपने आप लेना जरूरी है। उसके लिए हिम्मत बटोरिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितना संभव हो संघर्ष कीजिए और उन्हें पूरा करके ही दम लीजिए। अगला रूल है फेल एंड फेल देन राइज अगेन, जिसका मतलब है कि हारने से डर कैसा। हारने से डरना नहीं चाहिए। हारना आपको चाहे जितना भी बुरा लगे, लेकिन सच यही है कि हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी हार ही जाते हैं। असफलता से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है
खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। जीवन में आपने जो भी कष्ट झेले, जितनी भी तकलीफें सही, उन्हें मन से पूरी तरह बाहर निकालिए, नए अंदाज में जिंदगी जीने की उम्मीद जगाइए और जो कुछ बुरा हुआ उसे सकारात्मक रूप से लीजिए और आगे बढ़िए। अगला रोल हम देखेंगे जो है बी बोल्ड एंड टेक रिस्क, जिसका अर्थ है कि साहसी बनिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत जोखिम आपको उठाना ही चाहिए। अगर आप सोच समझकर कुछ नया करने का प्रयास करती हैं तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। मुझे याद आता है कि मैंने हमेशा अपने लिए लीक से हटकर फैसले किए। ऐतराज फिल्म में मैंने नेगेटिव रोल किया। इसके बाद फैशन फिल्म में ऐसा किरदार निभाया जो पूरी तरह नारी प्रधान था। बॉलीवुड में मेरे लिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसी दौरान मैं क्वांटिको के लिए अमेरिका चली गई। ये सभी फैसले जीवन में एक तरह का जुआ थे, लेकिन वे मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुए। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू रूल नंबर 8, दैट इज सराउंड योरसेल्फ बाय गुड पीपल, जिसका मतलब है कि आप सकारात्मकता बनाए रखिए और ऐसे ही लोगों से दोस्ती कीजिए और ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा सकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरे रहें। अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल बनाए रखिए। अगर आपके दोस्त, सहकर्मी और परिवार वाले सकारात्मक रहते हैं तो यकीनन आप पर भी इसका अच्छा असर होगा। आप खुश रहेंगे और बेकार की चीजों में अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। और जैसा कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर लोगों का बहुत ज़्यादा समय जाता है और वे लोग सोशल मीडिया पर जिस तरीके के रिएक्शंस होते हैं, बिना चेहरे वाले लोग हमारे जीवन को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए उनको हैंडल करना हमें आना चाहिए। बेहतर हो कि उनसे दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट रूल इज यू कांट प्लीज एवरीवन, सो स्टॉप, जिसका अर्थ है सबको खुश रखना संभव नहीं है। आप अपनी तरफ से कितने ही प्रयास क्यों न करें, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आ ही जाते हैं कि लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, आपसे कड़वी बातें बोलते हैं, आपको दुख पहुंचाते हैं। ऐसी सभी चीजें, विशेष रूप से सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। और जब आप सबको खुश नहीं कर सकते तो किसी को भी खुश करना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट रूल इज डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली, लाफ एट योरसेल्फ एंड अर्न मोमेंट, जिसका मतलब है कि बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर अभी आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि यह स्थिति हमेशा ही रहे। इसलिए परेशानियों में भी सहज रहने का प्रयास करें। मुश्किल हालातों को हल्के फुल्के तरीके से लेना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न झेल रहे हो, कभी भी इस वजह से दूसरों के साथ अपना व्यवहार खराब ना करें। हर परिस्थिति में विनम्र और दयालु बने रहिए। नेक्स्ट रूल इज स्टार्ट गिविंग, बी काइंड एंड लविंग, जिसका अर्थ है कि दूसरों के लिए सोचिए और दया और प्रेम बनाए रखिए। लोगों के लिए मन में धारणाएं मत बनाइए। जितना संभव हो दूसरों की मदद कीजिए। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो आपके जितने भाग्यशाली नहीं होंगे। आपको अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। नेक्स्ट रूल इज ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू कम फ्रॉम, जिसका अर्थ है कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। अगर आप अपनी मेहनत और लगन से सफल हो जाती हैं तो अपनी जड़ों को मत भूलिए। अपनी पहचान खुद से कभी जुदा मत होने दीजिए। अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति को कभी मत भूलिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा द्वारा दिए गए स्पीच में जो उनके जीवन के 12 रूल हैं
जो उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किए और जो सफलता उन्होंने इन रूल्स की वजह से प्राप्त की, वो हमारे साथ शेयर किया है। और यकीनन ये रूल अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी, हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे।